3, 4। हेलो बच्चों, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आया हूं इस बार मैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, लेंथी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसको तुम लोग मोल्ड कैसे कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना इस डायग्राम में 5 पार्ट है। आपको मैं ओरिजिनल डायग्राम भी दिखा दूंगा, छोटा सा पार्ट करके। ठीक है, ओरिजिनल डायग्राम भी दिखा दूंगा, लेकिन समझो यहाँ पे कि यहाँ पे क्या तरीके दे रखा है इन्होंने। 5 शेप दे रखी है, देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब यहां पे पार्ट वाइज एरिया निकालोगे आप। ठीक है, यहां पे पहले लिखते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट सबसे पहले ये लिखते हैं, डन। अब डायमेंशन ढूंढ लेते हैं। अब देखो ये वाला एरिया दे रखा है, ये देखो ये वाला एरिया दे रखा है 5। ट्रायंगल बाहर निकाल दूं आपके लिए, ट्रायंगल बाहर निकाल दूं, ये देखो ट्रायंगल बाहर निकाल देता हूं। ये देखो जी क्या दे रखा है यहाँ पे, ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ये अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये कितना होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा। अब इसका कैसे ढूंढे फिर, ये देखो नीचे आओ, आओ नीचे, ये देखो अगर ये 1 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। सारी डायमेंशन मिल गई, बात समझ में आई। अब देखो अब कैसे करोगे, ए कितना है 1, बी कितना है 5, सी कितना है 5, एस निकाल लो ज़रा, कितना आएगा 5 + 5 + 1, या फिर 1 + 1 + 5 लिख दो, है ना। बोलेंगे a + b + c तो करा ही नहीं। a + b + c/2 कितना है 11/2, तो सॉल्व करो कितना आएगा 5.5 सेंटीमीटर। s की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5.5 सेंटीमीटर। बोलो एरिया निकालने इसके बाद, एरिया कितना निकलेगा, अंडर द रूट एस माइनस ए कितना 1, नेक्स्ट एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हो गया यहाँ तक, इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5.5 इंटू में 1 माइनस करो ज़रा, कितना है 4.5 इंटू में 0.5 इंटू में कितना 0.5। समझ में आया इतना के बाद, इतना बात समझ में आया। अब देखो आगे क्या करना है। अब आपको डेसिमल में सॉल्व नहीं करना कभी भी क्वेश्चन को। ठीक है, डेसिमल में आप मोस्ट प्रोबेबली गलत करोगे। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी टफ होती है। अपॉन में 10 लगा दो सबके, कोई दिक्कत है क्या, अपॉन में 10 लगा दिया सबके। अब देखो ये क्या है 55 इंटू 1/10, यही तो है 55 इंटू 1/10। ये क्या है 45 इंटू 1/10। सेम ये भी, सेम ये भी। अब 1/10 के कितने पेयर बन रहे हैं चेक करो, 1 पेयर, 2 पेयर। 1/10 को बाहर निकाल दो रूट से, और दूसरा 1/10 भी बाहर निकाल दो रूट से। बात समझ में आ गई। अब अंडर रूट में कितना बचा 55। 55 को कैसे लिखोगे 5 इंटू 11। इसको कैसे लिखोगे 5 इंटू 3 इंटू 3। इसको कैसे लिखोगे 5, और इसको कैसे लिखोगे 5। अब देखो क्या बन गए, ये भी पेयर, ये भी पेयर और ये भी पेयर। तो कितने पेयर बन गए 1/10 इंटू में 1/10 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 3 और इंटू में अंडर रूट 11 बचा खाली, बस अंडर रूट में 11 बच गया। कटिंग करो ज़रा, 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा, तो कितना बन गया आपके पास 3/4 अंडर रूट 11। अब 3/4 को भी सॉल्व करो, 3/4 को सॉल्व करो, कितना आएगा, बहुत आसान होता है। 4 बाहर रखो, 3 अंदर रखो, कुछ भी नहीं है हम सॉल्व करने के लिए, नहीं है तो 0 लगाओ, 0 पॉइंट। यहाँ पे कितना बन गया 4 7 जा 28, 2 0, 4 5 जा 20, तो कितना आ गया 0.75। कितना आ गया 0.75 इंटू, और अंडर रूट 11 को लिखते हैं 3.31, 3.31। तो आपको ये चीज़ें तो समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो 331 को आप 75 से मल्टीप्लाई कर लो। पहले मैंने बोला डेसिमल में नहीं करना कोई भी काम हमने। 15, यहाँ पे कितना आ गया 16, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और 23, कितना आ गया 5 7 5 कितना 12, 6 7 1 8, 4 और 2 कितना आया 24825। अपॉन में कितने जीरो लगेंगे, देखो 4 0, 1 2 3 और 4।
तो 4 को छोड़ के पॉइंट लगा दो, कितना बन गया 2.4, 2.4, 8 भी लिख दो साथ में, तो आपके पास पहले का एरिया कितना आ गया 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले वाले पार्ट का एरिया तो भाई साहब हमारे पास कितना आया 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पहले वाले से जगह भर चुकी है। यहाँ पे छोटा सा लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट का एरिया, क्योंकि लास्ट में सबको ऐड भी करना है, टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ पहले 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर पहले का एरिया आ गया। उसके बाद दूसरे तीसरे का निकालते हैं, लेकिन उससे पहले इसको इतने पार्ट को नोट कर लो। चलो सेकंड पार्ट का एरिया देखते हैं हम। एरिया ऑफ सेकंड पार्ट लिख देते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का डायग्राम बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सीधा ही दिख रहा है। पूरा सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ से सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ये पूरी लाइन यहाँ तक, ये यहाँ और ये यहाँ। कौन सी शेप है, रेक्टेंगल। तो अब आप मेरे को बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सिंपल होता है L इंटू बी। यहाँ पे लेंथ कितनी है 6.5 और ब्रेड्थ कितनी है 1, तो सीधा ही एरिया आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई। इसीलिए मैं तोड़ के करवा रहा हूँ, क्योंकि शेप्स निकल रही हैं। ये ट्रायंगल था तो ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू बी। अगर रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी होता है तो L क्या है 6.5 और ये कितना है 1, तो इस इंटू में 1 करोगे तो 6.5 ही आ जाएगा। एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करो खुद से, क्वेश्चन इजी करने के लिए बस मैं आपको समझाता हूँ कैसे। थर्ड पार्ट ये रहा ना, ये रहा 2 सेंटीमीटर, ये 1, ये भी 1 और ये भी 1। आप क्या करो, यहाँ से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, क्या 1 सेंटीमीटर की लाइन मारो यहाँ से यहाँ तक, वो हो गया। और सेम यही 1 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ से यहाँ तक भी मार दो। ये कितने की होगी लाइन 1 सेंटीमीटर की, ये कितने की लाइन होगी 1 सेंटीमीटर की। ये 2 था, अब ये भी 1 में डिवाइड हो गया। बोलो कोई दिक्कत, यहाँ पे भी 1 छोड़ना है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर निकालना है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर की लाइन चिपका दो, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर की लाइन चिपका दो। कितने ट्रायंगल बन गए 3, 1 2 3। और ट्रायंगल हैं कैसे सारे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं तो आप क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया नहीं जानते कैसे है, √3/4 a स्क्वायर। एक का निकाल लो, 3 को उससे मल्टीप्लाई कर देना। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a कितना है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। अब क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू, क्योंकि ट्राइंगल कितने हैं 3, तो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। √2 और 3 की तो डायरेक्टली याद रखना। ठीक है, 1.73/4। अब देखो मल्टीप्लाई करो 1.73 अपॉन में 3 से 9, 21 और 5.19 अपॉन में कितना 4। कैंसिल करो ज़रा, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 1, 4 2 ज़ा 8, 9 10 11 3, 4 9 ज़ा 36। इसके आगे मत जाओ, चाहे यहाँ पे कितना लिख दो, पॉइंट कर दो यहाँ पे, तो कितना आ गया 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर है आपका थर्ड वाले का एरिया। बोलो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। एरिया ऑफ फोर्थ भी निकाल लेंगे यहीं पे, एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट, एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट। देखो इसकी शेप देखो उसकी ट्रायंगल की कैसी है। ये कौन सा ट्रायंगल है, ये देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये है 1.5 और ये है 6। बोलो अगर मैं इस ट्रायंगल को उठा के ऐसा कर दूं, मतलब इसको ऐसे रख दूं, तो देखो कैसे आ जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 1.5 और यहाँ पे कितना आ गया 6। 2 मिनट 6 यहाँ पे आया ना, 6 यहाँ पे आ गया और 1.5 कहाँ चला गया, नीचे चला गया। तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ट्रायंगल हिला सकते हो खुद से, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ट्रायंगल आप हिला सकते हो। अगर आपने ट्रायंगल हिला दिया तो अब देखो क्या आएगा वहाँ पे, एरिया ऑफ। अब देखो आप फोर्थ का एरिया निकालोगे, फिफ्थ का भी सेम निकल जाएगा, क्योंकि दोनों की शेप बिल्कुल सेम है। यहाँ पे नहीं बनी है, लेकिन आप डायग्राम देखना वहाँ पे बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट लिख देते हैं, एरिया ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। 1 का निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट, बेस क्या है हाफ इंटू बेस क्या है इसका 1.5, तो 15/10 लिख लेते हैं। और हाइट क्या है इसकी 6, तो 6 लिखते हैं। 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे कितना आगे जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 5 3 ज़ा 15 और 45/10 आएगा बेसिकली। तो आप पॉइंट कहाँ लगाओगे 5 से पहले, तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। 4.5 निकला है, तो आपको क्या करना है फिफ्थ का भी चाहिए। तो 2 इंटू 4.5 कितना होता है 9.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका फोर्थ और फिफ्थ को मिला के कितना आएगा 9.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो मैं यहाँ पे इन शेप्स को इरेज कर देता हूँ, मैं ये वाली शेप्स को इरेज कर देता हूँ और टोटल एरिया निकाल देते हैं यहीं पे, ठीक है ना। चलो अब देखो टोटल एरिया, क्या टोटल एरिया, टोटल एरिया के लिए सबसे पहले कितना 2.48, दूसरे वाले के लिए कितना 6.5, तीसरे वाले के लिए कितना 1.29, चौथे वाले के लिए कितना 9.0, चौथा पांचवा सेम ही हो गया है ना। यहाँ पर भी जीरो लगा लो, यहाँ पर भी जीरो लगा लो, कितना हो गया 8 8 16 17, 5 4 9 10 2 12, पॉइंट 6 2 8 2 10 और 19, 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया है जिससे उसने जहाज बनाया है या फिर जितना पेपर उसका यूज्ड हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा क्वेश्चन, नोट करो अपनी कॉपी के ऊपर। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक ले अलविदा, बाय बाय।